हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद शेख। आप देख रहे हैं 24S न्यूज। आइए देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरें। आज आप सतना का यहाँ प्रोग्राम रखा गया है, वजीर ह्यूमन राइट काउंसिल के प्रोग्राम में आप आए हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वजीर भाई और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और माशाल्लाह ये लोग काम बहुत अच्छा करती है। इनकी संस्था जो वजीर ह्यूमन राइट्स काउंसिल प्रोटेक्शन, इनकी संस्था का नाम है। इनकी टीम भी काफ़ी अच्छा वर्क करती है और आज इन्होंने खतना का, कुछ गरीब बच्चों की खतना का प्रोग्राम रखे हुए हैं। उसके लिए मेरी तरफ से तहे दिल से इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इनकी संस्था आगे बढ़े, इनके लोग आगे अच्छे से काम करें। अल्लाह हाफिज। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरी एनजीओ का नाम है वजीर ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन काउंसिल और यहाँ पे हमारा दवाखाना भी चलता है, जिसका डॉक्टर की फीस हम लोग 20 रुपया लेते हैं और बाकी जो दवाई हम लोग अपनी तरफ से एडजस्ट करके देते हैं। सब भाई लोग आपस में करते हैं। दूसरा ये है कि हम लोग प्रोग्राम अलग अलग कैंप लगाते रहते हैं। तो ये आज जो हमारा चल रहा है, यहाँ पे खतना का प्रोग्राम चल रहा है। पिछली बार भी हम लोग एक खतना का प्रोग्राम किए थे, इस बार फिर किए हैं। लगभग अभी 50 बच्चों का फॉर्म भरा हुआ है और जिसमें अभी 35 बच्चों का खतना हो चुका है, बाकी सब हो जाएगा। देखो इंशाल्लाह। वजीर भाई, देखा जाता है कि खतना के लिए डॉक्टर 500-1000 रुपया चार्ज करते हैं, तो आपके यहाँ ये खतना फ्री में होता है या कोई नॉर्मल चार्ज भी आपने रखा है? पिछली बार हमने फॉर्म भरने की कीमत 100 रुपया रखी थी, जिसमें हमने 556 रुपये की दवाई उनको दी थी, बच्चों लोगों को टॉनिक वगैरह। इस बार जो हमने 300 रुपया फीस रखी है और उसमें जो है वही दवा 600 रुपये के करीब हम लोग दवाई बच्चों को दे रहे हैं साथ में। और डॉक्टर हमारे पास जो खतने के लिए आए हुए हैं, डॉक्टर शकील अहमद खान है, जो यहीं पे आपके मलौनी के रहने वाले हैं, और डॉक्टर सुल्तान है, और डॉक्टर बशीर आने वाले थे, उनको कुछ इमरजेंसी काम पड़ गया, वो नहीं आए हैं। इस टाइम डॉक्टर शकील अहमद है। तो वजीर भाई, आप ये कितने सालों से कर रहे हैं और इस काम में आपकी और कोई मदद करता है? फिलहाल हमारी सरकारी कोई मदद नहीं होती है, हम आपस में ही करते हैं। कुछ अपनी जेब का लगाते हैं, कुछ हम जो आप आजू बाजू के हमारे दोस्त लोग हैं उनसे लेकर हम लोग मदद करते हैं। अभी कोई ऐसा केस आया जो आप यहाँ से लोग खतना करके गए और वो बच्चे का तकलीफ पहुँचा हो, बच्चे की जख्म ठीक नहीं हुआ हो, कोई आपको कंप्लेंट किया इस तरह? इस तरीके का नहीं, लेकिन एक ने पिछली बार कंप्लेंट की थी, तो हमने उनके घर पे जाके उनसे बातचीत की। वो खतने नहीं थी, लेकिन वो जो है अफवाह उड़ाने के लिए किया गया था, हमें बदनाम करने के लिए कुछ लोगों ने साजिश की थी, और वो हमने कुछ ऐसा, किसी का खतने ख़राब नहीं हुआ है। ये जो खतने का जो ख्याल आपको कब से आया और क्यों आया? आप कई वर्षों से खतना करवा रहे हैं, तो ये ख्याल कैसे आया? ये ख्याल हमारे सर में ऐसा आया कि मैंने देखा कुछ गरीब बच्चे जो है खतने नहीं करा पाते माँ बाप। अभी समझो 400-500 रुपया डेली का वो कमाते हैं, 400-500 रुपया घर में हो जाता है, तो वो लोग खतना नहीं करा पाते हैं। खतना कराने के लिए कम से कम 2000 रुपया, नहीं तो हॉस्पिटल में जाओ तो 5-6 हज़ार रुपया लगता है। तो ये सोच के हमने ये प्रोग्राम किया है कि किसी का मतलब हमारे थ्रू ये काम हो जाए। इसी तरीके से हमने दवाई का काम शुरू किया था, जो कि बहुत सा आदमी जेब में 100 रुपया है लेकिन दवा नहीं ले पाता है, क्योंकि घर के खर्चे के लिए उसको ज़रूरत रहती है। तो हमने ये 20 रुपया फीस रख के दवाई हम लोग करके देते हैं, इसलिए हमने ये काम शुरू किया है। और देखिए ऊपर वाला हमारी क्या सपोर्ट करता है और लोग क्या सपोर्ट करते हैं। ये कैंप जो आपका आज है, तो एक दिन में कितने लोगों के खतने हो जाते हैं? कितने बच्चों के खतने हो जाते हैं? इसमें किसी बच्चे को तो 10 मिनट में हो जाता है, किसी को 15-20 मिनट लग जाते हैं बच्चे को। कितने लोगों के खतने हो जाते हैं? कितने बच्चों के खतने हो जाते हैं? पिछली बार जो हमने खतने की थी वो 29 खतने हुई थी, और इस बार देखते हैं कितनी होती हैं, आपको बता देंगे। कितने मिनट लगते हैं खतने में? खतने में जो है ना, किसी को 5 मिनट लगता है, किसी को 10 मिनट लगता है, 15 मिनट भी लग जाता है। बच्चे के ऊपर है, छोटे बड़े बच्चे रहते हैं, खाल नरम गरम। का कैंप आप यहीं पे रखते हैं कि आप ये आपके ऑफिस से बाहर भी रखते हैं? नहीं, ये तो हमने यहीं ऑफिस पे रखे हैं, ये बाहर नहीं रखे हैं। बाकी और कैंप वगैरह जो है दवाई उसका करते रहते हैं बाहर भी। आँखों का कैंप हुआ या किसी चीज़ का भी कैंप वो बाहर करते रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपका नाम बताइए। मैं अंसारी मोहम्मद अकरम अहमद अंसारी, सिविलियन होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन महाराष्ट्र एडवाइज़र। मतलब जनाब
मतलब वज़ीर ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल की तरफ से मोहतरम आली जनाब मतलब वज़ीर खान साहब ने जो प्रोग्राम आज रखा है वो अपने आप में एक बेहतरीन प्रोग्राम है। और यहाँ के आबादी के लिहाज से जो यहाँ के लोग हैं उनके लिहाज से मतलब बहुत कम फीस पे उन्होंने एहतमाम किया है और मैं इसकी सराहना करता हूँ। और साथ ही साथ में मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे मोहतरम आली जनाब मुहिब मतलब ने क्या मतलब अपना मतलब परवेज़ शेख साहब जो हमारे नेशनल अध्यक्ष है उनको भी उन्होंने मदऊ किया, हमारे साथ साथ मुझे मदऊ किया। और हमारे साथ जो है जितने भी संस्था के लोग हैं उनको मदऊ किया। मैं उनकी तरफ से अपनी तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं वज़ीर अहमद वज़ीर ह्यूमन राइट के फाउंडर एंड प्रेसिडेंट को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये मुस्लिम आबादी मुस्लिम जनरेशन को देखते हुए ये कदम उठाया। इससे बहुत खुश हूँ मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1.5-2 साल से जब से ये मदरसा हमारा इस जगह पे कायम हुआ मैं देखते हुए आ रहा हूँ जो ये काम कर रहे हैं लोगों के लिए, जो सेवा कर रहे हैं आवाम की, इससे भी मैं बहुत खुश हूँ। गाहे बगाहे में ये भी देखते रहता हूँ कि लोग यहाँ मरीज आते हैं 20 रुपये में दवा लेके जाते हैं। अभी के टाइम पे डॉक्टरों की फ़ीस 50 रुपये है, तो उससे आवाम का फ़ायदा है और पब्लिक का ये फ़ायदा करते रहते हैं। इसलिए जहाँ तक हो सके लोगों को चाहिए कि इनकी भरपूर सेवा करें, भरपूर इनका ताउन करें। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आवाम को इंसानी तरीके से इन्होंने भरपूर काम किया है, तो मैं चाहता हूं कि इनको आवाम जुड़े और आवाम इनका साथ दे ताकि वो आगे इनसे बड़े लेवल पे बाहर निकल के मालूम नहीं कि बाहर भी मुस्लिम जनरेशन है, मुस्लिम आबादी है, वहाँ भी निकल के ये काम कर सके। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद है वज़ीर अहमद साहब जिन्होंने बहुत अच्छा कैंप लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से अच्छा चल रहा है और उम्मीद है कि अल्लाह शाम तक सही से चलाता रहेगा। और क्या कहना चाहिए? जी, मेरा नाम रईस रफ़ीक मलिक है और मैं वज़ीर ह्यूमन राइट्स से 3 साल से जुड़ा हुआ हूं और मेरे जो पोस्ट है मुंबई वाइस प्रेसिडेंट है। और ये जो कैंप में वज़ीर भाई के साथ जो हमें साथ देना है वो हमें बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा जो है यहाँ के जो पब्लिक को देखते हुए अभी भी ऐसे ऐसे केस आए हमारे पास जिनकी जो बच्चों की खतना नहीं, जिसकी 15 साल 16 साल की उम्र हो गई है वो खतना नहीं करवा पाए, तो ऐसे केस हमारे इधर आए हुए हैं। तो हमने उनको भी साथ दिया है और आगे भी हम इंशाल्लाह इसी तरह करते रहेंगे। खदमत खिल करना ही हमें। जी देखिए, मैं वज़ीर भाई को ऐसे बहुत दिनों से जानता हूं और जब से मेरा यहाँ पर आना हुआ इनसे मुलाकात हुई है। मैं जानता हूं ये बहुत ही मुखलिस इंसान है, बहुत से ऐसे काम करते हैं जो काबिल तारीफ़ है। मैं लास्ट टाइम भी इनका ये देखा था, ये तिब्बी मामले में लास्ट टाइम इन्होंने प्रोग्राम रखा था और बहुत सारे लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया था। और अभी फ़िलहाल जो खतने का इन्होंने जो रखा हुआ था एक सुन्नत है, मैं इनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम इस तरह के एरिए में जो वाकई बहुत गरीब लोग यहाँ पर रहते हैं, जिनके पास बहुत कम पैसे होते हैं, ये काम वो नहीं करा सकते। लेकिन वज़ीर भाई इन चीज़ों को देखकर यहाँ पर इस तरह का प्रोग्राम रखते हैं और इनकी जो भी टीम है वो बहुत ज़्यादा मुखलिसाना तौर पर मेहनत करती है। और मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि इनसे जुड़ें। देखिए ये बहुत बेहतरीन इंसान है। मैं बहुत अच्छा चल रहा है। धन्यवाद। हमारे इस चैनल को देखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।